हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल द मैथ कैफे में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 1 से 6 तक हल करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो ये बच्चों हमारा पहला सवाल है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो बच्चों हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, इस सवाल में बच्चों जैसे सभी जो ये पद दे रखे हैं चर और अचर, इन सब में नीचे हर लगा हुआ, मतलब ये सारे के सारे जो पद हैं ये भिन्न रूप में दिए हुए हैं। इसलिए इस समीकरण को हल करने से पहले हम इस समीकरण को सरल रूप में लिखते हैं। तो देखो सरल रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों। अगर जैसे ये नीचे 2, 5 और 3 और ये 4 दिया हुआ है, अगर ये सारे के सारे पद अपन हटा दें तो समीकरण सरल रूप में बदल सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जितने भी नीचे हर दे रखे हैं, इन सारे हरों का हम एलसीएम निकालें, लघुत्तम निकालें, और जो भी लघुत्तम आएगा उससे अपन इन सारे पदों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इससे क्या होगा, गुणा करने से ये जितनी भी नीचे संख्याएं हैं ये सारी हट जाएंगी, और जो ऊपर बचेगा उससे ये सारे पद गुणा हो जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। जैसे हम एलसीएम लेंगे किस किस का, 2 का, 5 का, 3 का और 4 का। इसका एलसीएम लेने के लिए देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे 2 है और 4 है, तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 2 में 2 का भाग गया एक बार, 5 में 2 का भाग जाता नहीं है, इसलिए ऐसे कैसे आ जाएगा। 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 भी ऐसे कैसे आ जाएगा। और 4 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद फिर से 2 का भाग लगाते हैं, 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, 5 ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि भाग नहीं जाता, 3 ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। उसके बाद में हम किसका भाग लगाएंगे, 3 का, क्योंकि 2 वाला पद तो कोई है नहीं यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 में 3 का भाग एक बार, और आगे क्या आएगा बच्चों, 1। उसके बाद में हमें किसका भाग लगाना है बच्चों, सीधा 5 का भाग लगाना है, और ये इससे 5 का भाग लगाने से सारे के सारे पद अपने क्या आ जाएंगे, 1। और अब इन लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे गुणनखंडों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन सारे गुणनखंडों को गुणा करते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पे अपना लघुत्तम कितना है बच्चों, 60 आया। इसलिए अपने को इन सारे पदों को 60 से गुणा करना पड़ेगा ताकि हम समीकरण को सरल रूप में लिख सके। चलो जैसे देखो सबसे पहले 60 गुणा x/2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद माइनस 60 गुणा 1/5, फिर 60 गुणा x/3 प्लस 60 गुणा 1/4। तो यहाँ पे हमने सभी पदों को जो लघुत्तम आया इनका 60 उससे गुणा करके लिख दिया है। अब आगे इसको सरल करते हैं। देखो यहाँ पे 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 60 में 5 का भाग लगाते हैं तो बच्चों कितना आता है, 12 आ जाता है। यहाँ पे 60 में अगर 3 का भाग लगाते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 60 में अगर 4 का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा अपना, 15। अब देखो इनको गुणा करके लिखते हैं। जैसे 30 को 1 से गुणा किया तो कितना आया अपना, 30x, ठीक है। माइनस 12 को 1 से गुणा किया तो क्या आया अपना, 12 आया। उसके बाद 20 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा अपना, 20x, प्लस इस 15 को जब इसे 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 15। तो बच्चों हमने अपने समीकरण को सरल रूप में लिख लिया है। अब इसी समीकरण को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, चरपदों को एक तरफ करते हैं और अचरपद को क्या करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं। यानी कहने का मतलब संख्या एक तरफ और ये x वाले पद अपन करेंगे एक तरफ। तो देखो बच्चों यहाँ पे 30x पहले से ही है और ये वाला 20 अपन इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 20x इधर आके कैसा x हो जाएगा, माइनस का
20x, क्योंकि निशान चेंज हो जाएंगे बराबर के उस तरफ लाने पर। और ये जो माइनस का 12 है ये अपन लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है 15 है, और ये माइनस का 12 इधर आके कैसा 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अभी आगे देखो 30x में से 20x अगर बच्चों कम करते हैं तो कितने x आएंगे, 10x आएंगे। और अगर 12 में और 15 में दोनों को अगर जोड़ते हैं, 15 और 12 को अपन जोड़ते हैं अगर, तो ये कितना आएगा बच्चों अपना 27 आएगा। ठीक है, अभी आगे देखो 10x बराबर 27, अगर अपने को x का मान निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो 27 के बट्टे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। 27 के बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। अभी आगे देखो देखो बच्चों x बराबर क्या आएगा अपना 27 बट्टा 10, और अपन देख पा रहे हैं 27 में 10 का भाग वगैरह लगता है ना, ये किसी संख्या से छोटा होता है, इसलिए अपना जो उत्तर है वो यही आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 27 बट्टा 10। तो इस तरीके से बच्चों हम इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे। देखो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न अपना है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। इस सवाल को हल करने के लिए भी अपन पिछले वाले सवाल का तरीका ही अपनाएंगे। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि नीचे क्या है 2 है, इधर 4 है, इधर 6 है, और अपने को यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं। और बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले समीकरण को सरल रूप में लिखेंगे। और समीकरण को सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये जितने भी बच्चों नीचे ये जो दे रखी है संख्या है, इन सबका अपन क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो भी एलसीएम आता है उन सबसे क्या करेंगे, इन सभी पदों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ताकि समीकरण को सरल रूप में बदला जा सके। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अपन निकाल रहे हैं 2 का, 4 का और 6 का क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार बच्चों, 1 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, फिर से 2 का भाग लग जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग 1 बार, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 का 3 उतारते हैं। उसके बाद अपन देखें तो 3 का भाग लग जाएगा सीधा, 1 1 और 1 आ जाएगा। और हमारे इन तीनों गुणनखंडों को गुणा करने पर 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4 और 4 दिए क्या आया 12, यानी जो अपना लघुत्तम आया बच्चों वो कितना आएगा 12। और 12 लघुत्तम को अपन क्या करेंगे, इन सभी पदों को गुणा करेंगे। चलो करते हैं। जैसे सबसे पहले करेंगे 12 गुणा n/2 माइनस 12 गुणा 3n/4 प्लस 12 गुणा 5n/6 बराबर 12 गुणा 21। इस तरीके से हम जो एलसीएम आया उनको सभी पदों से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद में इसको सरल करते हैं। जैसे देखो 12 में 2 का भाग कितनी बार लग जाता है बच्चों, 6 बार। 12 में 4 का भाग कितनी बार लग जाएगा बच्चों, 3 बार। 12 में 6 का भाग कितनी बार लग जाएगा बच्चों, 2 बार। ठीक है, अब इसको सरल रूप में लिखते हैं। देखो 6 को n से गुणा किया तो ये तो 6n हो गया अपना, माइनस 3 को 3n से गुणा करते हैं तो 3 को 3 से किया तो ये 9n हो गया अपना, प्लस 2 को 5n से गुणा करेंगे तो ये अपना हो जाएगा बच्चों 10n बराबर, अगर 12 को 21 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 21 दूनी 42 का 2 4 21 एकम 21 और 4 कितना हो गया बच्चों 25, यानी अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे 252 आ जाता है। आगे देखो ये अपना समीकरण सरल रूप में हो चुका है। अब इसको हल करना है, और हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, n वाले पदों को एक तरफ करते हैं और संख्या वाले पदों को एक तरफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि पहले से ही n वाले पद एक तरफ है और संख्या दूसरी तरफ है। तो देखो इसको सरल करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो 6n है, ये प्लस में है, और यहाँ पे ये 10n है, ये भी प्लस में है। तो अपन क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को एक साथ लिख सकते हैं, यानी अपन लिख सकते हैं 6n प्लस 10n,
और इधर लिख देंगे बच्चों 9n माइनस का, और इधर अपना रहेगा 252। आगे देखो 6n और 10n मिलके 16n हो जाता है। 16n में से अपन क्या करते हैं, 9n अगर कम करते हैं तो कितने बचेंगे बच्चों, 7n बचेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने 7n बराबर, इस तरफ आ जाएगा अपना 252। और अगर अपने को n का मान निकालना है तो ये 7 कहाँ जाएगा, बट्टे में, यानी 252/7। ठीक है बच्चों, भाग लगाते हैं 25 में। जैसे 7 का भाग 25 में लगा तो 7 दिया 21, कितने शेषफल बचे यहाँ पे 4। आगे क्या है 2, तो कितने हो जाते हैं 42। तो 42 में अगर 7 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 6 बार। तो यहाँ बच्चों अपना n का मान कितना आया, 36 आया। और यही अपना समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे कि जब भी अपने को समीकरण सरल रूप में करना है तो जितनी भी नीचे संख्याएं हैं उन सभी का अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और जो भी एलसीएम आता है उससे अपन सभी पदों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जिससे समीकरण के हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों अपना तीसरा सवाल है, x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। चलो बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखें तो यहाँ पे 8x के बट्टे में 3 है, बराबर के इस तरफ 17/6 है, यहाँ पे 6 है, और 5x के बट्टे में क्या है, 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो बच्चों अपन इनके नीचे क्या मान सकते हैं, चाहे तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले बच्चों अपने को ये जो 3 है, 6 है, 2 है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 3, 6, 2। सबसे पहले किसका भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा। तो यहाँ पे 2 का भाग लगाते हैं। 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 आ गया। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। उसके बाद बच्चों 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा किससे भाग लगाएंगे, 3 से। 3 में 3 का भाग 1 बार, इस 3 में 1 बार, और यहाँ पे भी क्या जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इन गुणनखंडों को गुणा करते हैं। जैसे 2 × 3, तो कितना हो जाएगा अपना एलसीएम बच्चों, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो पद हैं इन सभी पदों को अपने को किससे हल करना है, समीकरण को सरल करने के लिए किससे गुणा करना होगा, 6 से गुणा करना होगा। चलो करते हैं। सबसे पहले x है, तो x को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6x। फिर इस 7 को भी जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 42 आ जाएंगे, माइनस यहाँ पे जो बच्चों 8x/3 है, इसको भी गुणा करेंगे किससे, 6 से। तो अपन इसको इस तरीके से लिख देते हैं, बराबर जो 17/6 है उसको भी 6 से गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 × 17/6, माइनस ये जो 5x/2 है इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 × 5x/2। अब यहाँ पे तो बच्चों देखो आगे, यहाँ पे 3 का भाग इस 6 में कितनी बार लग जाएगा बच्चों, 2 बार लग जाएगा। 6 में 6 का कितनी बार लग जाएगा, 1 बार लग जाएगा। 6 में 2 का कितनी बार लग जाएगा बच्चों, 3 बार लग जाएगा। आगे समीकरण को सरल करते हैं। देखो 6x ऐसे कैसे आ जाएगा, 42 ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस इस 2 को इस 8x से गुणा करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 16x, बराबर 17 ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि 6 से 6 का भाग देने पर यहाँ पे 1 बचता है, और 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा, माइनस इस 3 को इस 5x से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15x हो जाएगा। आगे देखो अगला अपना जो काम रहेगा वो रहेगा चर पदों को एक तरफ करना है, यानी 6x और ये जो 16x माइनस के, ये तो पहले से इस तरफ है। अपने को ये जो -15x है इसको भी इस तरफ लाना होगा, और ये माइनस का 15x इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 15x। और यहीं पे ये जो 42 है ये अपने को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 6x - 16x और ये 15x माइनस वाले इधर आके हो जाएंगे प्लस के 15x। ठीक है बच्चों, आगे बराबर, क्योंकि ये 42 अपन उधर लेके जा रहे हैं, 17 पहले से यहीं पे है, और ये जो प्लस के 42 है इधर आके कैसा 42 हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। आगे देखो
यहाँ पे बच्चों 6x और जो 15x है इनको अपन एक साथ लिख सकते हैं ताकि दोनों को जोड़ सके, क्योंकि ये दोनों तो प्लस वाले हैं। माइनस 16x और इधर बच्चों देखो 17 माइनस 42। अगर अपन इनको सरल करते हैं तो बताओ कितना आएगा। ये 17 प्लस का है, ये 42 माइनस का है, घटेंगे दोनों। और 42 में से जब 17 घटेंगे तो कितने आएंगे बच्चों बताओ। 25 आएंगे ना। और ये 25 प्लस के आएंगे कि माइनस के। बिल्कुल, ये 25 कैसे आएंगे, माइनस के, क्योंकि ये जो माइनस के 42 थे ये बड़ी संख्या है, माइनस वाली है, इसलिए उत्तर भी कैसा आएगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 25। आगे देखो 15x और 6x मिलके कितने x हो जाएंगे, 21x। और उस 21x में से अपने को कितना कम करना है, 16x कम करना है। तो यहाँ पे कितने बचेंगे अपने, 5x बचेंगे। ठीक है। और इधर अपना कितना बच रहा है बच्चों, माइनस का 25। x का अगर मान निकालना है तो ये 5 जाएगा माइनस 25 के बट्टे में, ये देखो इस तरीके से। और 25 में जब 5 का भाग लगाए तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसलिए अपना जो x का मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 5 आया। तो अपना जो समीकरण का हल है वो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपन इस सवाल को हल करेंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल चौथा बच्चों अपना क्या है, x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। और इस सवाल को भी हल करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, ये जो यहाँ पे 3 है बट्टे में और यहाँ पे जो 5 है बट्टे में, इन दोनों का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका बच्चों डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं एलसीएम। कैसे, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। और जब अभाज्य संख्या का एलसीएम निकाला जाता है तो दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, लघुत्तम होता है, यानी इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, 15। बाकी अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो 3 है और 5 है, सबसे पहले 3 में 3 का भाग लगाए एक बार, और 5 से कैसे आ जाएगा, फिर 5 का लग जाएगा और दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों गुणनखंड है इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी 3 गुणा 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना एलसीएम बच्चों, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन लघुत्तम निकाल लेंगे। तो अपने को इन दोनों पदों को कितने से गुणा करना है बच्चों, समीकरण सरल करने के लिए 15 से गुणा करना होगा। देखो सबसे पहले 15 गुणा, यहाँ पे बच्चों जो x माइनस 5 है इसको अपन ले लेते हैं कोष्टक के अंदर। कोष्टक के अंदर क्योंकि जो ये बाहर वाला 15 है ये इन दोनों से क्या होगा, गुणा होगा, इसलिए अपन इसको क्या कर लेते हैं, कोष्टक लगा लेते हैं। बराबर इधर भी 15 लिखेंगे, गुणा यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा, और ये बट्टे में कितना है, 5। देखो 15 में अगर 3 का भाग लगाए तो बच्चों कितना, 5। और अगर 15 में 5 का भाग लगाए तो कितनी बार, 3 बार। इसको आगे लिखते हैं 5 गुणा x माइनस 5, और इधर क्या हो जाएगा अपना, 3 गुणा x माइनस 3 हो जाएगा। आगे देखो अपन क्या करेंगे, जो बाहर जो 5 है ये इन दोनों से गुणा करना है, तो अपन इन दोनों को से 5 को गुणा करते हैं। तो 5 को पहले x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। फिर इस 5 को इस माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। बराबर 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, 3x, और इस 3 को इस माइनस 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। आगे क्या करना है, चर पद एक तरफ यानी x वाला ये पद इधर लेके आएंगे, और ये जो माइनस का 25 है ये लेके जाएंगे दूसरी तरफ। तो देखो 5x माइनस 3x, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 9, और ये 25 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से 5x में से अगर 3x कम करते हैं तो बच्चों कितना बचता है, 2x बचता है, बीच में बराबर का निशान आएगा। माइनस 9 प्लस 25, यानी इस 25 में से ये माइनस 9 क्या करने हैं, अपने को कम करने हैं, तो कितने बचेंगे बच्चों, 16 बचेंगे। ठीक है, x का मान निकालना है तो क्या होगा, ये जो 2 है गुणा में x के, ये बट्टे में आ जाएगा इधर ऐसे, और 16 में 2 का भाग लग जाता है कितनी बार, 8 बार। तो इस तरीके से अपना x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो बड़ी आराम से अपन ने ये समीकरण भी हल कर लिया है। ठीक है बच्चों,
सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम को जितने भी पद उन सब पदों से गुणा करना है। ठीक है, जो कट जाता है उसको काट देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 का भाग 15 में 5 बार लगा था, और 15 में 5 का भाग कितनी बार लगवाया था? 3 बार। आगे इन कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उनसे इन दोनों को गुणा करना है। जैसे सबसे पहले 5 को x से गुणा किया तो 5x, फिर इस 5 को -5 से गुणा किया तो -25 है, बराबर इस 3 को x से गुणा किया तो 3x, इस 3 को जब -3 से गुणा किया तो -9। अगले बार क्या किया, आगे अपन ने जो चर पद हैं उनको एक तरफ कर लिया, जैसे 5x - 3x, और अचर पद जो थे उनको कर दिया दूसरी तरफ। फिर x निकालने के लिए बट्टे में क्या लगाया, 16 के 2 लगाया, 8 बार भाग गया, तो अपना x का मान क्या आ गया बच्चों? 8 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अपना है सवाल पांचवा सवाल अपना क्या है बच्चों? देखो, 3t - 2 बटा 4 माइनस 2t + 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस t। ये बच्चों t है। ठीक है, इस समीकरण को भी अपन पिछला समीकरण सरल किया था उसी तरीके से सरल रूप में लिखेंगे पहले, और सरल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे जितने भी ये जो संख्या है इनका अपन क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे, और लघुत्तम निकाल के अपन इन प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे। बच्चों इधर कुछ नहीं है, टी के नीचे तो तुम 1 मान सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन करते हैं एलसीएम। एलसीएम अपने को निकालना है 4 का, 3 का और इस 3 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 3 3। तो सबसे पहले बच्चों अपन 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 ऐसे कैसे आया, इस 3 को भी ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर 2 का भाग लग जाएगा, 2 में 2 का भाग लगा 1 बार, 3 ऐसे आ जाएगा और 3 ऐसे आ जाएगा। फिर इसमें लगा देंगे 3 का भाग, 1 बार 1 बार और 1 बार। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड अपने आए इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? आपस में गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना? 12। यानी अपना जो एलसीएम आएगा वो कितना आया? 12। और अब अपने को क्या करना है, जितने भी पद हैं इन सभी पदों को 12 से क्या करना है? गुणा करना है। चलो सबसे पहले यहाँ करते हैं 12 गुणा, बच्चों यहाँ पे भी 2 संख्याएं इसलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों पदों को कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बट्टे में क्या है यहाँ पे? 4 माइनस 12 गुणा, इसको भी अपन कोष्टक के अंदर ले लेते हैं दोनों पदों को, 2t + 3 बटा 3 बराबर 12 गुणा 2 बटा 3 माइनस, और t को भी अपने को 12 से गुणा करना, तो अपन सीधा लिख देंगे 12t। आगे देखो समीकरण सरल करेंगे। 12 में 4 का भाग बच्चों लग जाता है अपना 3 बार, इस 12 में भी 3 का भाग कितनी बार लग जाएगा? 4 बार। इधर 12 में 3 का भाग कितनी बार लग जाएगा बच्चों? 4 बार। अब आगे इसको सरल रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर ये अपना आ जाएगा 3 कोष्टक 3t - 2, यहाँ पे चाहो तो गुणा भी लगा सकते हो। ठीक है, माइनस 4 गुणा 2t + 3 बराबर 4 को बच्चों 2 से गुणा कर लिया तो सीधा क्या आ जाएगा अपना? 8, और इधर पहले से 12t लिखा हुआ है तो इसलिए 12t आ जाएगा। आगे देखो 3 को इस 3t से गुणा करना है तो बच्चों कितना हो जाएगा? 9t हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को जब इस -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। आगे देखो इस -4 को अगर 2t से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8t हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, t का t तो -8t हो जाएगा। प्लस आगे देखो ये जो -4 है बच्चों, ये +3 से गुणा होगा तो कैसा निशान आएगा? माइनस का आएगा ना, यानी 4 × 12 और निशान माइनस का, तो हो जाएगा -12 बराबर, इधर क्या है अपने पहले से 8 - 12t है। आगे देखो अपने को समीकरण सरल करना है, हल करना है, तो क्या करेंगे? t वाले पद सारे एक तरफ करेंगे और विदाउट t वाले पद दूसरी तरफ करेंगे। तो देखो 9t, ये माइनस का 8t साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों देखो ये माइनस का 12t और है जो बराबर की दूसरी तरफ है। अपने को इसको इधर लेके आना है, और इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 12t हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8 पहले से ही है, ये वाला जो माइनस का 6 उधर लेके आ गए बराबर के, तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, और ये -12 भी उधर ले जाके कैसा हो जाएगा? +12 हो जाएगा।
आगे सरल करते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे जो 9t है और ये 12t है, इसको साथ में लिख लेते हैं, दोनों प्लस में है इसलिए 12t। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8t। आगे देखो बच्चों, 8 और 6 कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं, और 14 और 12 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो इस तरफ क्या आ जाएगा? 26। इधर देखो बच्चों, 12 और 9 कितने हो जाते हैं बच्चों? 21t। और 21t में से अपने को कितने कम करने हैं बच्चों? 8t कम करने हैं। तो कितना हो जाएगा? 13t बचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 13t बराबर 26। और अगर अपने को t का मान निकालना है बच्चों, तो 13 को किसके बटे में लगाना होगा? 26 के बटे में। और 13 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसलिए अपना t का मान क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। इस प्रकार से इस समीकरण का हल कितना आएगा? t बराबर 2। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल करते हैं। देखो बच्चों, अगला सवाल अपना क्या है? m-1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटा 3। तो ये सवाल भी बच्चों पिछले सवाल की तरह ही हल करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? समीकरण को सरल रूप में लिखेंगे, और सरल रूप में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? ये जो पट्टे में जो संख्याएं हैं, जो हर है, इन सभी हरों का अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, और जो भी अपना एलसीएम आएगा उसको इन सभी पदों को गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों m के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं, और इसी तरीके से इसे 1 के नीचे भी अपन क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले अपन निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे अपने को कितने का एलसीएम निकालना है बच्चों? 2 का और 3 का। जैसे पिछले सवाल में बताया था बच्चों, कभी अगर अभाज्य संख्या दी हुई हो और अगर उनका एलसीएम निकालना हो, तो अपन उसका सीधा एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे? अभाज्य संख्या और दो अभाज्य संख्या को आपस में क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा? एलसीएम होगा। यानी यहाँ पे एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल यानी 6 ही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बाकी अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों 2 का भाग 1 बार और 3 ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर 3 का भाग लग जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ये जो गुणनखंड आते हैं इनका गुणा करते हैं। तो गुणनखंड का गुणा कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा अपना? 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से इस तरीके से भी अपना जो एलसीएम आया वो कितना आया? 6 आया। अब अपन क्या करेंगे? ये जो एलसीएम आया, इस एलसीएम से इस समीकरण के सभी पदों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो m को बच्चों सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 6m माइनस, यहाँ पर बच्चों 2 पद हैं इसलिए अपन क्या करेंगे? दोनों पदों को कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और बटे में यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों? 2 लगा देंगे, बराबर 1 को डायरेक्ट 6 से गुणा कर लेंगे तो 6 ही आ जाएगा, माइनस 6 गुणा इन दोनों पदों को भी कोष्टक में ले लेंगे बच्चों। बट्टा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जिस संख्या में भाग जा रहा है उसको भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 6 में 2 का भाग कितनी बार लग जाता है बच्चों? 3 बार लग जाता है। यहाँ पे इस 6 में 3 का भाग कितनी बार लग जाएगा बच्चों? 2 बार लग जाएगा। अब इसी समीकरण को सरल रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6m माइनस, यहाँ पे देखो बच्चों कोष्टक के बाहर 3 है और कोष्टक के अंदर क्या है? m माइनस 1 है। इधर 6 पहले से दिया हुआ है, माइनस 2 कोष्टक क्या आ जाएगा बच्चों? m माइनस के 2 आ जाएगा। आगे देखो समीकरण को सरल करने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखो कोष्टक के बाहर क्या लगा हुआ? 3 है, तो ये 3 इन दोनों से गुणा होगा। तो पहले 3 को m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3m आ जाएगा। फिर इस -3 को बच्चों -1 से गुणा करना है। तो देखो अभी निशान चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या को अगर माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो निशान क्या जाएगा अपने यहाँ पे? प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को 1 से गुणा किया तो कितने आए? 3 ही आए। यहाँ पे देखो बच्चों ये 6 ही आ जाएगा। माइनस को जब 2m से गुणा करते हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के 2m हो जाएंगे। और जब इसी -2 को -2 से गुणा करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। आगे देखो, अब बच्चों समीकरण को हल तो कर लिया, लेकिन समीकरण को सरल कर लिया, लेकिन हल करने के लिए क्या करेंगे? चर पदों को एक तरफ, यानी जो m वाले पद है इसको एक तरफ लिखेंगे। देखो
6 में से कैसे आ जाएगा, माइनस का 3m है तो 3m भी ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरे तरफ माइनस का 2m है, ये इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2m। ठीक है बच्चों, आगे देखो इधर बराबर 6 पहले से ही है और ये 4 भी पहले से ही है, ऐसे कैसे लिख देंगे। और ये वाला जो प्लस का 3 था बराबर के इस तरफ, ये उधर लेके जाएंगे और इधर प्लस का 3 है तो उधर जाके कैसा 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 6 माइनस 3m, 6 में से 3m क्या करने, कम करने, या फिर चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पहले 6m को और 2m को साथ लिख लेते हैं ताकि जोड़ दे और फिर माइनस का 3m लिख लेते हैं। और नहीं तो बच्चों डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे 6m में से 3m कम कर लिए तो कितने बचे, 3m बचे, फिर उस 3m को अपन क्या करेंगे, इस 2m में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 6m, फिर ये प्लस वाला इसके साथ में लिख लेते हैं बच्चों, पहले 2m, फिर ये माइनस का 3m साथ में लिख लेंगे, माइनस का 3m बराबर, इधर देखो 6 और 4 को जोड़ते हैं तो बच्चों कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और माइनस के कितने आ जाएंगे बच्चों, 3 आ जाएंगे। आगे देखो 6m और 2m कितने हो जाते हैं बच्चों, 8m, और 8m में से कितने m कम करने हैं, 3m कम करने हैं तो कितने m आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5m आ जाएगा। देखो 6m माइनस 2m 5, और माइनस 6m और 2m हो जाएंगे 8m, जिसमें से अपन 3m कम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5m आ जाएगा। बराबर 10 में से अगर 3 कम करते हैं तो बच्चों अपने कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। अब देखो आगे अगर m का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो m के साथ गुणनफल है या फिर गुणा में है जो 5 है ना, ये m के साथ में ये 5 कैसे रूप में है, गुणन रूप में है। ठीक है, तो अपन m का मान निकालने के लिए इस 5 को भेजेंगे 7 के बट्टे में, कुछ इस तरीके से। तो अपना जो m का मान है बच्चों कितना आ जाएगा, 7/5, और यही अपने समीकरण का क्या कहलाएगा बच्चों, हल कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अपन ये वाला प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसी के साथ बच्चों आज हम एक एलसीएम सरल करने का दूसरा तरीका भी पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे अगर बच्चों अपने को निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इस तरीके से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, लघुत्तम निकाल सकते हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, 3, 4 और 12 का जैसे अपने को क्या निकालना है, लसाअ पे निकालना है। क्या निकालना है, जैसे लघुत्तम निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे लघुत्तम निकालने का बच्चों, एक तरीका तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन लघुत्तम निकाल सकते हैं, लेकिन उस विधि में जैसे बच्चों बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो अपन इससे कम टाइम में लघुत्तम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे बच्चों जैसे 3 और 4 और 12 का लघुत्तम निकालना है, जिन भी संख्याओं का और जितनी भी संख्याओं का लघुत्तम निकालना होता है उसके लिए अपन यही तरीका काम में लेंगे। इस तरीके में क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कौन है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस सबसे बड़ी संख्या के अलावा जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 3 है और दूसरी संख्या क्या है अपने पास 4 है, अपन क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं का भाग लगा के देखते हैं इस 12 के अंदर, यानी बड़ी संख्या के अंदर। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ये जो बड़ी संख्या है ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, लघुत्तम हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 3, 4, 12 का लघुत्तम निकालना था, सबसे बड़ी संख्या अपनी यहाँ पे क्या थी 12, तो यहाँ पे 12 ले ली। बाकी बची संख्या कौन कौन सी अपने पास, एक 3 है और एक है 4। तो सबसे पहले जैसे 3 का 12 में भाग लगा के देखते हैं, तो 3 का पूरा पूरा भाग लग रहा है 4 बार। ठीक है, उसी प्रकार से 4 का भी 12 में भाग लग रहा है पूरा पूरा, कितनी बार, 3 बार लग रहा है। इसलिए यहाँ पे सीधा लघुत्तम अपना क्या हो जाएगा बच्चों, 12 ही क्या हो जाएगा अपना, लसाअ पे हो जाएगा, यानी लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो एक दूसरा सवाल भी करते हैं इसी विधि से। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे अपन लेने वाले हैं जैसे 8 ले लिया बच्चों अपन ने, 12 ले लिया, और यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं बच्चों क्या अपन 16 ले लेते हैं। और अगर अपने को इन तीनों का बच्चों एलसीएम निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों अपन क्या करते हैं, इन तीनों का लसाअ पे निकालना है तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है बच्चों, 16 है। ठीक है,
16 है तो अब आगे क्या करेंगे, बाकी बची संख्याएं देखते हैं। जैसे बाकी बची संख्या यहाँ पे 8 थी और यहाँ पे क्या थी, 12 है। तो देखो अपन इस 8 का इस 16 में पूरा पूरा भाग लगा के देखते हैं जाता है कि नहीं। तो 8 का 16 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 बार। वैसे 12 का लगा के देखते हैं, लेकिन अपन देख पा रहे हैं कि 12 का पूरा पूरा भाग 16 में नहीं जाता। तो अभी क्या करना है, देखो बच्चों जैसे पिछला सवाल था इसमें बची दोनों संख्याओं का 12 में भाग जा रहा था, इसलिए अपन ने क्या किया, 12 ही लघुत्तम ले लिया। लेकिन बच्चों यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का इस 16 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ तक वही सवाल रहेगा। आगे देखो कैसे करना है। सबसे बड़ी संख्या 16 थी, 16 में पूरी संख्याओं का भाग नहीं जा रहा, जो भी शेष संख्या है। अभी क्या करेंगे, 16 का जो अगला गुणज है, मतलब जो 16 के पहाड़े में अगली संख्या आती है वो क्या आती है बच्चों, 16 दूनी 32 आती है। तो अपन क्या करेंगे, 32 में बाकी संख्याओं का भाग लगा के देखते हैं जाता है कि नहीं। अगर जाता है तो 32 लघुत्तम होगा, और नहीं जाता तो 16 का अगला गुणज लेंगे, यानी 16 का अगला गुणज क्या आ जाएगा, 48, और उससे आगे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इस तरीके से अपन गुणज लेते रहेंगे। तो देखते हैं 8 का भाग 32 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 4 बार जाता है। लेकिन 12 का भाग 32 में गया, नहीं गया, यानी 32 और 16 दोनों ही अपने लघुत्तम नहीं होंगे। 16 का अगला गुणज क्या है बच्चों, 48 है, और अपन देखते हैं कि 48 में इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 48 में देखो बच्चों 8 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 8 छक्के क्या होते हैं 48, पूरा पूरा भाग जा रहा है। 12 का भाग लगा के देखते हैं बच्चों 48 में, तो 12 का भाग भी 4 बार 48 में जा रहा है, क्योंकि 12 चौक क्या होते हैं 48 होते हैं। यानी बची देर जो संख्या थी दोनों की दोनों, उसका पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है, इसलिए अपना लघुत्तम क्या हो जाएगा बच्चों, 48 ही हो जाएगा। बच्चों अभी समझने में तुम्हें बहुत बड़ी विधि लग रही है, लेकिन जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम 1 मिनट के अंदर इससे लघुत्तम निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने को क्या निकालना होगा, लघुत्तम निकालना होगा। ये जो समीकरण के प्रश्न अपन ने हल किए इसको करने के लिए, तो एक विधि अपने पास अभाज्य गुणनखंड विधि है, उससे भी हल कर सकते हैं, और दूसरा एलसीएम निकालने की एक ये विधि है, इसे भी अपन एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज अपन ने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के सभी प्रश्न हल किए हैं, और उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से वो समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है द मैथ कैफे 25, इस नाम से बच्चों टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के चैनल के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ताकि दूसरे भी ये बच्चे ये वीडियो देख सके और पढ़ाई कर सके। ठीक है बच्चों, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि नया नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत मिल सके। थैंक यू।